जी हाँ दोस्तों, कानून में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब पत्नी को 6 महीने से 1 दिन का भी ज़्यादा भरण-पोषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा क्या कानून में बदलाव हुआ है? क्या कानून कहता है? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन-सा नया जजमेंट आया है? आपको ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जिन भी पतियों पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है या मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उन सब के आज के प्रॉब्लम सब इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वीडियो में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों चलो एक बात आपसे कहती हूँ, अगर पत्नी आपसे अलग रह रही है बिना किसी कारण और फिर उसने मेंटेनेंस की डिमांड भी कर दी और झूठे केस पे आपको फंसा भी दिया, मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रही है और आपके पैसे ही लेके आप ही को फंसा रही है, तो आप ऐसा चाहोगे कि भाई मैं इसे पैसे भी दूं, एक तो झूठा आरोप भी लगा रखा है, पैसे भी दूं और ये मुझे परेशान भी कर रही है मेरे पैसे का यूज करके। तो आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो यही है इस जजमेंट में, जो नया जजमेंट आया है या कोर्ट ने या सरकार ने हमारे जो नया फैसला किया है, वो आई थिंक सब जिन पे पति पे मेंटेनेंस केस चल रहा है वो सबको इससे हेल्प मिलेगी। अब क्या है, मैं आपको 3 ऐसे बात बताऊंगी जो 3 ग्राउंड आते हैं, उन 3 ग्राउंड के अंदर का मेंटेनेंस में आपका भी ऐसा चलता है तो आप भी यूज करके इस मेंटेनेंस का, इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं अपने केस में। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जैसे होता है कि पत्नी ने जैसे मेंटेनेंस लेने के लिए झूठी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल दी कि आपकी सैलरी, पति की सैलरी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, साथ में एफिडेविट भी लगा दिया, ठीक है, बट उसके बाद प्रूफ कुछ नहीं है। और अपनी बातें दूसरी तरफ नहीं बताए कि भाई वो भी जॉब करती है, उसकी सैलरी तो पति से कई गुना ज्यादा है, वो भी वेल एजुकेटेड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पत्नी पे एक्शन लेना है, उसकी जो झूठी बातें है ना उन्हीं को हाईलाइट करके कोर्ट को बताना है विद प्रूफ के साथ कि भाई ऐसी देखो मेरी सैलरी कुछ नहीं है, बल्कि ये भी जॉब करती है, इसकी सैलरी मेरी सैलरी से कहीं ज्यादा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कोर्ट को गुमराह कर रही है और जो उसने झूठ बोला है, झूठा ये पाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए, तो उस पर झूठा पर्जरी का जो हमारी नई धारा है 379 बीएनएस की, उसके थ्रू झूठा केस भी आपको पर्जरी का लगा देना है। इसमें ये होगा कि 2 फायदे, एक तो पत्नी पे केस भी चलेगा, दूसरा मात्र ये 6 महीने में केस क्लोज हो जाएगा, या हो सकता है आपको 6 महीने की मेंटेनेंस देना पड़े या फिर देना ही ना पड़े। एक तो ये आपका ग्राउंड हो गया। दूसरा जो ग्राउंड है उसमें 3 बातें हैं। फर्स्ट, आपका बिना किसी कारण पत्नी अलग रह रही है, ठीक है, रह रही है अलग और उसने आप पे ये आरोप लगा दिया कि पति ने मुझे घर से निकाला है, मारपीट करता था, जो भी मारपीट पिटाई करके निकाल दिया, बट वो सिर्फ बोल रही है, उसके पास प्रूफ कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट तो भाई सबूत मांगता है, तो सबूत कुछ है ही नहीं तो कोर्ट कैसे मानेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास सभी प्रूफ है कि मैंने इसे घर से खुद नहीं निकाला, ये खुद अपनी मर्जी से गई है और जो भी ये मारपीट का मुझ पर आरोप लगा रही है ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सारे प्रूफ है, आप वो कोर्ट में प्रूव करो, ठीक है। सेकंड होता है पत्नी का किसी और के साथ रिलेशनशिप है, किसी और आदमी के साथ, और आपके पास प्रूफ है, सारे एविडेंस है कि भाई देखो ये फोटो है, वीडियो है, जो भी अगर चैट वगैरह हो आपके पास तो वो आप कोर्ट में प्रूव करो, तो इसमें भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड आपका होता है कि पत्नी है जो दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हैं, कि भाई पति पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए, पत्नी बोलती है कि जब ठीक है मुझे अलग रहना है, मुझे तुमसे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, बाद में वो पैसे की डिमांड कर देती है, ठीक है। तो ये ग्राउंडों में आपको जो भी होता है, बीएनएस का जो नया है सेक्शन 144 क्लोज 4 के तहत या 6 महीने का आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा या पूरा मेंटेनेंस खारिज कर दिया जाएगा। और जो नया है, जो दूसरा ही धारा इसके साथ है, बीएनएस 144 क्लोज 5 के तहत हो सकता है मेंटेनेंस पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। दोस्तों होता क्या है ना, जब केस चलता है ना मेंटेनेंस का, तो पत्नियां ना बीच में ही केस का फाइनल रिजल्ट कब होगा, मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होगा, वो क्या कर देती है, मेंटेनेंस की डिमांड कर देती है कि भाई मेरे को पैसे की जरूरत है, बहुत नीड है, मुझे खाने पीने की दिक्कत होती है, तो कोर्ट में भी इसमें बीच में मेंटेनेंस ऑर्डर कर देता है, अलाउ कर देता है। तो जो बीच में केस कब होगा फाइनल कब नहीं, इन जैसे इंटरिम मेंटेनेंस करते हैं, केस के चलते हुए मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है, तो इसमें पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है। और जो सेकंड होता है, जो फाइनल सेटलमेंट जो होता है, मेंटेनेंस जो होता है, केस के एंड में जो मेंटेनेंस दिया जाता है, जो 1 टाइम का होता है, उसे हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं। तो इसी इंटरिम मेंटेनेंस में काफी पत्नियां जो फायदा उठाती है। तो अब ये चीज नहीं है, जो ये मैंने ग्राउंड बताए हैं ना, इन ग्राउंडों के तहत मात्र 6 महीने में ये मेंटेनेंस का केस क्लोज हो जाएगा। हो सकता है आपको कि मेंटेनेंस 6 महीने की देनी पड़े या फिर नहीं देना पड़ेगा, बस 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा भरण पोषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके मैं श्योर हूं जो भी आया। थर्ड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और हाई कोर्ट का जजमेंट आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। उनका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जजमेंट का लिंक, आप उसे पढ़ सकके और अपने केस के फैक्ट के अनुसार इसे यूज कर सकते हैं और अपने केस में जो भी है आपका फायदा भी उठा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, काफी के दिमाग में ये क्लिक करती होगी, क्वेश्चन भी होता है कि जजमेंट कितना पुराना होता है, हम कितने सालों पुराना जजमेंट यूज अपने केस में कर सकते हैं। तो जजमेंट की कोई वो नहीं होती कि वो कोई एक्सपायर हो रहा है, आप पुराने से पुराना जजमेंट अपने केस में लगा के ना आप अपने केस को फायदा कर सकते हैं, जब तक वो केस जो ओवररूल ना हो जाता है जजमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो थर्ड में जो बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का है जो जजमेंट, लक्ष्मीबाई वेज आपका ये है श्याम कुमार। ठीक है, ये जजमेंट आया, इस केस में ये सारे ग्राउंड थे, इसमें पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला। ठीक है, और जो हाईकोर्ट का जजमेंट आ रखा है वो कालीदास वेज पार्वती बाई। ठीक है, इन दोनों जजमेंटों में यही हुआ, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिला या फिर 6 मंथ की मेंटेनेंस मिला, ये सारे ग्राउंड इनके तहत थे। तो आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा जजमेंट को, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये जो कानून में नया बदलाव आया है उसमें आपकी क्या राय है, क्या है, और ये कोर्ट का जो भी ये नया जजमेंट आया, जजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। होता क्या है ना लोगों की दोस्तों, होता क्या है कि सभी ना आजकल पति यही परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो पत्नियां है क्या उन पे झूठा आरोप लगा देती है, झूठा आरोप के साथ भैया खुद तो घर छोड़ के चली जाती है और झूठे केसेस भी लगा देती है, जैसे 498 डीवी एक्ट, और मेंटेनेंस पाने के लिए भी झूठे झूठे सारी बातें बता देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिले, और उनके दिमाग में यही चीज बताती है हम जितना बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे ना उतना ही हमें बढ़ा चढ़ाकर अमाउंट भी मिलेगा, ये उनकी बात में रहती है। कुछ को तो पता भी नहीं रहता कि मेंटेनेंस हमें चाहिए, मेंटेनेंस भी होता है कि भरण पोषण मिलेगा। ठीक है, और होता क्या है फिर अब जब बाद में पता चलता है कि हाँ भाई पति से भी पैसा लेना चाहिए कि तो भाई केस ठोक दो, ठीक है मेंटेनेंस का लगा दो आप केस, हमें बड़ा चढ़ा कर पैसा चाहिए, झूठी झूठी बातें बता देते हैं, बट होता नहीं होता है। जो आप चाहोगे ना उस बेस पे आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और ये वीडियो उन्हीं महिलाओं के लिए है, मतलब सबके लिए नहीं है, जो झूठी हैं, जो झूठे केसेस करती हैं पतियों पे मेंटेनेंस पैसा पाने के लिए, भरण पोषण पाने के लिए झूठे झूठे सारे आरोप लगाती है, ये उनके लिए, सभी के लिए नहीं है ये वीडियो। ठीक है, तो ये जो सरकार का नया फैसला आया है, नया जजमेंट आया है, नया ये जो बड़ा बदलाव आया है, तो आई होप गाइस इस जजमेंट के थ्रू आप सबको हेल्प मिलेगी जिसपे भी पतियों पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है, और आपके जो भी मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है आई होप आपको साथ के आंसर मिल गए होंगे। आप इस जजमेंट के थ्रू आप इसका यूज करो, इस्तेमाल करो अपने केस में, आप फायदा भी उठा सकते हो। तो ऐसे ही जल्दी मिलती हूँ मैं अपने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।